बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, बाबर आजम को वाइट बॉल फॉर्मेट की कप्तानी से हटाने का फैसला कर लिया गया है और सिर्फ बाबर आजम ही नहीं बल्कि खबरें आ रही हैं कि शान मसूद की कप्तानी भी अब किस्सा पारीना बनने जा रही है और तीनों फॉर्मेट के लिए कप्तान की तब्दीली पर गौर शुरू हो गया है और नया कप्तान कौन होगा इस हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। इस पे हम आज के प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसा फैसला करने जा रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। प्लस बात करेंगे कि जनाब पाकिस्तान के जो प्रीमियर ओडीआई कप का आगाज होने जा रहा है 12 सितंबर से, जिसमें 5 टीमें शामिल हो रही हैं। अब उन 5 टीमों के कप्तानों का ऐलान कर दिया गया है और कप्तानों के साथ स्क्वाड्स का भी ऐलान कर दिया गया है और उन स्क्वाड्स में जो कप्तान है उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल सामने आई है। कुछ बड़े बड़े नाम ऐसे हैं कि जिनको कप्तान नहीं बनाया गया और कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं कि जो बड़े प्लेयर्स हैं लेकिन इस टूर्नामेंट में शामिल नहीं हैं और बहुत सारे बड़े प्लेयर्स जो हैं वो इस टूर्नामेंट में शामिल भी हैं। मुकम्मल आपको तफसील दूंगा आज के इस प्रोग्राम में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और फॉलो कीजिएगा अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं, और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। तो जनाब बात यह है कि आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि चैंपियंस कप जो पाकिस्तान में होने जा रहा है उस हवाले से एक बड़ी खबर आई है और बड़ी खबर यह है कि कप्तान फाइनल कर लिए गए हैं और उन कप्तानों में 2 नाम मौजूद नहीं है। जी हाँ, ना उन कप्तानों में बाबर आजम का नाम है और ना ही पाकिस्तान के रेड बॉल कप्तान यानी टेस्ट कप्तान शान मसूद का नाम है। नो वाइट बॉल कैप्टन। अभी तक तो वाइट बॉल कैप्टन है ना जी, जब तक नया कप्तान अनाउंस नहीं होता तो बाबर आजम ही T20 और ओडीआई के कप्तान तस्वुर किए जाएंगे और शान मसूद ऑब्वियसली अभी सीरीज से फारिग हुए हैं और बिल्कुल ही टीम फारिग हो गई है, तो शान मसूद भी अभी तक रेड बॉल के कप्तान जो हैं वो तस्वुर किए जाएंगे। तो ये दोनों जो हैं इंटरेस्टिंगली और इंट्रीगिंगली इस कप्तानों की जो लॉट है उसका हिस्सा नहीं है। कप्तान कौन कौन है? कप्तानी जो दी गई है वो सऊद शकील को कप्तानी दी गई है डॉल्फिन्स की। शादाब खान को कप्तानी दी गई है पैंथर्स की। बाय द वे शादाब खान पैंथर्स के कप्तान हैं और उनके सुसर सकलैन मुश्ताक जो हैं वो पैंथर्स के मेंटोर हैं। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, उसके बाद जो वुल्व्स हैं जिसके मेंटोर जो हैं हमारे मिसबा भाई हैं, उसकी कप्तानी जो है वो मोहम्मद रिजवान को दी गई है वुल्व्स। और स्टैलियंस की कप्तानी दी गई है जनाब मोहम्मद हारिस को। ये वो टीम है जिसके मेंटोर शोएब मलिक हैं और आपको पता है डॉल्फिन्स जो है उसके मेंटोर जो हैं वो हमारे साबिक कप्तान चैंपियंस ट्रॉफी लाने वाले सरफराज अहमद हैं। और अब आ जाए लायंस, यानी लाहौर की टीम लायंस बेसिकली तस्वुर की जाती है। तो ये जो लायंस की टीम है इसके कप्तान है शाहीन शाह आफरीदी, यानी बाबर आजम और शान मसूद दोनों कप्तानी से फारिग। अब 2 राय इस हवाले से आ रही हैं। एक राय ये है कि इन दोनों ने कप्तान बनने से इनकार कर दिया और ये खबर थोड़ा सा पहले भी आई थी कि बाबर आजम को स्टैलियंस की कप्तानी दी गई, लेकिन जब उनको पता चला कि स्टैलियंस के जो मेंटोर हैं वो शोएब मलिक हैं तो उन्होंने कप्तानी लेने से इनकार कर दिया। क्योंकि आपको पता है शोएब मलिक रिसेंटली लेटली उनके काफ़ी बड़े उनकी कप्तानी के नकाद रहे हैं और उनको बार बार कह चुके हैं कि कप्तानी छोड़ दो, अपनी बैटिंग पे तवज्जो दो। तो ये एक वजह बनी। शान मसूद के हवाले से भी यही खबर है कि उनको ऑफ़र की गई कि आप कप्तान बने तो उन्होंने कहा कि आप यंगस्टर्स को मौका दें जो आपके लिए फ्यूचर में काम आते हैं, इन टूर्नामेंट्स में वो कप्तानी करें ताकि हम उनकी कप्तानी के जवाहर देख सकें कि वो क्या जौहर दिखाते हैं अपनी कप्तानी में। अब बात कर लेते हैं कि जी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता प्लेयर हैं जो कि सभी टीमों के अंदर मौजूद हैं, यानी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हैं, तो डॉल्फिन्स में सऊद शकील, फ़हीम अशरफ और सरफराज अहमद शामिल हैं।
लाइंस में अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल, इमामुल हक और शाहीन शाह आफरीदी मौजूद हैं। पैंथर्स में साइम अयूब, शादाब खान और उसामा मीर हैं। और स्टालियंस में काफ़ी ज़्यादा प्लेयर हैं जिनमें अबरार अहमद, बाबर आजम, हारिस रऊफ़, मोहम्मद हारिस जो कि इसके कप्तान हैं, और शान मसूद, और इसके अलावा जी हाँ, इसके अलावा शान मसूद और तैयब ताहिर और ज़मान खान। ये इस टीम में वुल्व्स के अंदर जो हैं वो फ़खर ज़मान हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, नसीम शाह हैं, सलमान अली आगा और शाहनवाज धानी। अच्छा, कुछ प्लेयर्स जो हैं वो शामिल नहीं हो सके, जिसमें मोहम्मद नवाज़ जो हैं वो ज़ाती वजूहात की बिना पे, इमाद वसीम जो हैं वो गैर दस्तियाब हैं, वो भी अवेलेबल नहीं हैं। उसके अलावा अरशद इकबाल, हसन अली, एहसानुल्लाह और मोहम्मद वसीम जूनियर ये इंजरी की बाद बहाली के अमल से गुजर रहे हैं, इसलिए ये शामिल नहीं हैं और इसका हिस्सा नहीं। इमाद वसीम के अलावा जो इस वक्त CPL में खेल रहे हैं वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं? अहमद शहजाद, मोहम्मद अब्बास और उमर अकमल ये काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। आज़म खान, हारिस सोहेल, मोहम्मद आमिर CPL में शरीक हैं, जबकि फ़खर ज़मान जो CPL में भी खेल रहे हैं 10 सितंबर को वापस आएंगे। अब मैं ये सारे नाम आपको बताना मुनासिब नहीं समझता, मैं नीचे आपको इसकी लिंक दे दूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वो प्रेस रिलीज़ जिसमें ये सभी नाम मौजूद हैं, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप 20-20 खिलाड़ी हैं तकरीबन हर टीम के अंदर, तो वो जब मैं पढ़ना शुरू करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने मेजर आपको चीज़ें बता दी हैं, और अच्छी खबर ये है कि मोस्टली जो स्टैंड्स हैं उनकी टिकट्स फ्री है, ख़ास तौर पे पहला जो मरहला है, उसके बाद फिर जो उसमें जो VIP टिकट्स हैं या प्लस जो गैलरीज की हैं उनकी भी मिनिमल सी कीमत रखी गई है। लेकिन जब जो टॉप 4 टीमें सिलेक्ट हो जाएंगी और ऊपर आ जाएगी बात, तो फिर उसके बाद जो है वो प्ले ऑफ का जब मरहला स्टार्ट होगा तो वो फिर टिकट्स आपको देनी पड़ेंगी। बहर लेट्स सी कि अब क्या होता है। लेकिन जहाँ तक कप्तानी की बात है, बड़ी खबर है जी कि बाबर आजम को वाइट बॉल फॉर्मेट की कप्तानी से हटाने का फैसला कर लिया गया है। खबरें ये आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए जब पाकिस्तान की टीम जाएगी, आपको पता है कि अक्टूबर के बाद नवंबर में पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए जाना है, तो तब पाकिस्तान का वाइट बॉल कैप्टन चेंज हो जाएगा और नया वाइट बॉल कप्तान जो है वो पाकिस्तान की टीम की तरफ से अनाउंस किया जाएगा। और फिर रेड बॉल कैप्टन भी वही होगा जो वाइट बॉल कैप्टन होगा, यानी अक्रॉस द फॉर्मेट तीनों फॉर्मेट के लिए एक कप्तान बनाने का फैसला किया गया है। और PCB ने इस हवाले से जो है वो मुशावरत शुरू कर दी है। कोच के साथ बात हो गई थी बाबर आजम की, जुलाई में खबरें ये आ रही हैं कि जो वाइट बॉल कोच हैं गैरी कर्स्टन, उनके साथ बातचीत हो गई थी जुलाई के महीने में, और ये तय पा गया था कि बाबर आजम अब आगे कप्तान नहीं रहेंगे, किसी भी फॉर्मेट के वो कप्तान नहीं रहेंगे और वो अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करेंगे। देखिए, मैं भी यही बेहतर समझता हूँ कि बाबर आजम अपनी बैटिंग पे फोकस करें, बल्कि अब तो उनको बासत अली ने मशवरा दिया है कि जिस बहरान से वो गुजर रहे हैं उसका एक और बड़ा ज़बरदस्त हल है, और वो अपने वालिदैन से बात करें और शादी कर लें, और शादी करने के बाद उनकी ज़िंदगी में ठहराव आएगा, वो एक और नए बाबर आजम के तौर पर सामने आएंगे। और बाज़-औक़ात आपका जो रफ़ीक़ सफ़र होता है, जो आपका हम सफ़र होता है, उसके आने से आपकी किस्मत के ताले खुल जाया करते हैं, ये भी हमने देखा है, और किसी के बद भी हो जाया करते, ये भी हमने देखा है। लेकिन बात ये है कि बहरहाल ये भी एक अच्छा मशवरा है, बाबर आजम को अब शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद तो फिर काफ़ी लेट हो जाएगा ना जी, अब बेस्ट एज है उसकी शादी की। तो बाबर आजम को ये मशवरा भी दिया जा रहा है कि भाई थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में थोड़ी चेंज लेके आएँ, थोड़ा सा स्टेटस को से बाहर निकलें और अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करें, कप्तानियों के चक्कर से बाहर निकलें। अब कप्तान किसको बनाया जा रहा है? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम तो चाहते थे कि टेस्ट क्रिकेट में आप शान मसूद को कप्तान बनाइए, और शान मसूद को नहीं बनाना तो फिर आप जनाब सरफराज अहमद को बनाइए। सरफराज अहमद के हवाले से भी आवाज़ें उठ रही थी कि 1-2 साल के लिए सरफराज अहमद को टेस्ट का कप्तान बना दिया जाए, ताकि वो मेंटोर के तौर पे काम करें और साउद शकील जो हैं उनको वो अच्छा तगड़ा उनका साथ दें, उनको सिखाएं, कैप्टनसी के गुर सिखाएं, और उसके बाद जब वो रिटायर हो जाएंगे
ऑब्वियसली साउद शकील पाकिस्तान के नए कप्तान बन जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सारे झंझट से बाहर निकलना चाहता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि तीनों फॉर्मेट का एक कप्तान हो। ये ना हो कि फिर कप्तानी के ऊपर कभी वो नज़र डाले कभी वो नज़र डाले और पता चले कि एक ही वक्त में 4-4 5-5 कप्तान हैं, कोई वाइट बॉल का कप्तान है तो कोई रेड बॉल का कप्तान है। तो इस सारे चक्कर से निकलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खबरें ये आ रही हैं, अभी तक गर्दिश जो कर रही हैं वो यही है कि मोहम्मद रिजवान को अक्रॉस द फॉर्मेट तीनों फॉर्मेट्स में कप्तान बनाने का फैसला कर लिया गया है। और मेरे ख्याल में मोहम्मद रिजवान अब वाहिद बाकी रह गए थे कि जिनको कप्तानी देनी बाकी थी। बाकी तो सबको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑलमोस्ट आजमा लिया है कि आपने सरफराज तो खैर बहुत अरसा तक कप्तानी करते रहे, उसके बाद फिर आपने बाबर आजम को आजमा के देख लिया, आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले, उसके बाद अब आपने शाहीन को बना लिया, शान मसूद को बना लिया, सबको आजमा के देख लिया, एक रिजवान ही बचता था। अब पीसीबी ने ये फैसला किया कि चलो मियाँ रिजवान, अब हम देखते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या कायदाना सलाहियतें हैं। देखिए मैं एक बात आपको क्लियर बताऊं कि इन सब कप्तानों में से ना सरफराज के बाद अगर कोई वाकई कैपेबल कैप्टन है ना, तो लगता है कि जो अच्छी कप्तानी करता है वो वाकई मोहम्मद रिजवान है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि उसके अंदर लीडरशिप एबिलिटीज़ हैं, उसको टीम को एक साथ लेकर चलना आता है, वो आखिर दम तक पूरी कंसंट्रेशन से कप्तानी करता है और उसकी कंसंट्रेशन में कोई हमें लैप्सेस भी नज़र नहीं आते। वो टफ कंडीशंस में से भी अपनी टीम को बाहर निकालने की सिफ्त रखता है, मुश्किल हालात में से भी अपने बॉलर्स का बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल करता है और ख़ुद परफॉर्म करता है अपने, जिसको आप कहते हैं ना कि लीड फ्रॉम द फ्रंट करने वाला बंदा है, दलेर है, बहादुर है, बेखौफ है, लड़ता है, आखिर दम तक लड़ता है। ये उसकी सारी खूबियाँ मैं कोई ज़ाती उसमें नहीं बता रहा, ये वो चीज़ें हैं जो मैंने PSL में और जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें जब वो कप्तानी करता रहा है तो हम उसकी ये सारी खूबियाँ देखते रहे हैं और वो अपनी टीम को उसने बहुत अच्छा हैंडल किया है मुल्तान सुल्तान को। अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि ये वो प्लेयर्स हैं कि जो जैसे बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, ये सियासत में इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। इनके बारे में बद से बदनाम बुरा वाली बात है कि इनके बारे में ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि इनके अपने अपने ग्रुप्स हैं। तो अगर आप रिजवान को, या तो फिर अगर आप रिजवान को कप्तान बनाते हैं तो फिर जो कप्तानी के उम्मीदवार हैं उनको आप टीम में शामिल ना कीजिए। एक वक्त में अगर आप 4-4 5-5 उम्मीदवारों को टीम के अंदर रखेंगे तो वो हर आने वाले कप्तान को आप नाकाम ही देखेंगे। अगर आपने मोहम्मद रिजवान को ये कप्तानी देनी है, ये कोई बहुत बुरा फैसला नहीं है, अगर आपने ये कप्तानी देनी है तो फिर उसको उस तरह का मैदान भी मिले, उस तरह के प्लेयर्स भी मिले और जो टीम के अंदर खामियां हैं वो खामियां भी दूर हों, तो फिर मेरे ख्याल में आप उसको कप्तानी दें। अदरवाइज़ तो फिर ये है कि ये एक और फ्लॉप हो जाएगा और हम कहेंगे कि अब हम करें क्या, कप्तान बनाएं किसको। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।